तो चलिए हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, अब पूर्ण संख्या क्या होता है? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं बनाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं में जब शून्य। तो चलिए आज हम लोग मैथ का जनरल टॉपिक चालू करने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि जितनी भी आपको हम टॉपिक बताएंगे वो सारा का सारा आपको समझ में आएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाँ, तो पहले आपको बता देते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या की जानकारी लेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक क्या होता है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीक़ा से लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या। तो हम चलिए आ चुके हैं परिमेय संख्या में। तो अब परिमेय संख्या क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और तथा q जो है एक पूर्णांक है। लेकिन ध्यान रखना है कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तब जाके यह परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ओके, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है। ओके, और q बराबर नहीं होना चाहिए 0। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिए 2/4 लिए। ठीक है, अब 2/4 लिए तो 2/4 जो है यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो है, लेकिन हम आपको बता दें परिमेय संख्या कब होगा? जब p और q दोनों पूर्णांक हो। लेकिन ध्यान देना है कि जो q का मान जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 बटा अगर हम 0 लिखते हैं यहाँ पर, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या होने के लिए q का मान या तो 1 या तो 2 या तो -1, मतलब कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। ओके, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 2/3 2/4 हो गया, 1/2 हो गया, 6/7 हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? ये सब आपका परिमेय संख्या हो गया। ओके, तो जो परिमेय संख्या जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। ठीक है, परिमेय संख्या कितने प्रकार का? 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक परिमेय संख्या और एक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या होता है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 1/2, ये क्या हुआ? धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक प्लस में हो। ठीक है, जिसका अंश और हर जो है, अंश देखिए ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं हर। ठीक है, तो जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक क्या हो? धनात्मक हो, यानी प्लस में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या समझ में आ गया? वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश या हर दोनों में से कोई एक क्या हो? ऋणात्मक में हो, यानी माइनस में हो। ठीक है, अंश या हर दोनों में से कोई एक क्या हो? एक माइनस में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, तो अभी ये अंश माइनस में है, तब पर भी यह ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1/2 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पर माइनस हर होगा, हर में माइनस लगा दिए, तब पर भी यह ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है कि अंश और हर दोनों उसका मान वैल्यू क्या होता है? दोनों पूर्णांक जो होता है प्लस में होता है। ठीक है, मतलब प्लस में होता है
और ऋणात्मक परिमेय संख्या में जो होता है अंश और हर में दोनों में से कोई एक जो है वह क्या होता है, माइनस में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। ओके, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए ध्यान से, नॉन रेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वैसी परिमेय संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए √3 है, अगर √3 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है रूट के अंदर से अगर पूरा पूरा मान नहीं निकलता है, ठीक है, यदि रूट के अंदर का जो भी नंबर है यदि उसका पूरा पूरा मान नहीं निकलता है तो ये भी संख्या जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए हम रूट लिखे यहाँ पर √4 लिख दिए, तो √4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं क्या होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पर जो √4 का वर्गमूल 2 जो हुआ यह एक परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या यह √3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि √3 का वैल्यू जो होता है वो पॉइंट में आता है। ठीक है, क्या में आता है, दशमलव में आता है, इसलिए यह जो है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ओके, अब ये क्या है, यह जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर भी अगर कोई संख्या रहता है और उसका मान हम पूर्ण रूप से निकाल देते हैं तब पर भी वह एक परिमेय संख्या के रूप में कार्य करता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अपरिमेय तो समझ में आ गया, वैसी परिमेय संख्या जिसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अच्छा भाई ठीक है हम नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए √3 है। ठीक है, तो √3 बटा अगर हम 2 लिखे तो क्या यह एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या कोई कह भी सकता है कि परिमेय संख्या है, तो हम बता दें आपको कि यह जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर है √3 और √3 का वैल्यू हम पूर्ण रूप से नहीं निकालते हैं या पॉइंट में जाता है, इसलिए यह जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो बात समझ में आ गई ना, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या, ठीक है, जिसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे हम √7/2 बोले तो √7/2 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यह जो है √7 का वैल्यू जो होता है आपका पॉइंट में, दशमलव में आता है, पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या, इसके बाद हम लोग पूर्णांक की चर्चा करेंगे। ओके, तो हम चर्चा कर चुके हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जो गणन संख्याएं जिसे हम लोग गणते हैं, या तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ओके, प्राकृतिक नहीं, प्राकृति संख्या, ऐसे उसको प्रकृति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर अनंत तक वाली संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आ गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया, इसको और कई तरह से डिफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहले डिफिनेशन तो आपको हम बता चुके हैं कि 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को, 1 से लेकर अनंत तक, जैसे 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटिव,
अनंतों तक, लाखों करोड़ों अरबों तक वाली संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ओके, तो आपको समझ में आ गया। अब प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या है देखिए। तो चलिए हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, अब पूर्ण संख्या क्या होता है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं बनाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं में जब शून्य लगा दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ओके, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो वैसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, जो जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। जो जीरो से प्रारंभ होता है और अनंत तक जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं भाई, तो सभी पूर्ण संख्याओं एवं सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। अब हम आपको अपनी लैंग्वेज में बताएं तो वैसी संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मकों का संलयन से बना हो। ठीक है, जो धनात्मक और ऋणात्मकों का समूह हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या है भाई, इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। वैसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक का संग्रह हो। ठीक है, वैसी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मकों का संग्रह हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक के अंतर्गत दो चीज आते हैं। पूर्णांक को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें पहला हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक और दूसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक दो प्रकार के, एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा का ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक जितने भी प्लस वाले, ठीक है, जितने भी प्लस वाले संख्याएं होते हैं, जैसे मान लीजिए +1 +2 +3, ठीक है, +4, ये सबको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक जो होता है किसका संग्रह होता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो पूर्णांक का परिभाषा आप याद कर लेंगे कि जब वैसी संख्याएं जो क्या हो, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह हो। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह हो ना, संग्रह हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। जैसे इसमें +1 हो गया, +2 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक, इसी को हमने अलग अलग कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो वैसा पूर्णांक, ठीक है, जिसमें प्लस का साइन हो उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और वैसा पूर्णांक जिसमें माइनस का साइन हो, जैसे मान लीजिए -1 हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, तो ये सब को हम लोग बोलते हैं आपका ऋणात्मक पूर्णांक। बात समझ में आ गया ना। पूर्णांक तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक के दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, दूसरा का ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो प्लस वाले पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और माइनस वाले पूर्णांकों को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, बात समझ में आ गया।
तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं